नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। आप देख रहे हैं देश की बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बांकीपुर में हार के बाद दिल्ली में पीएम मोदी की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात, संजय झा भी रहे मौजूद। सीएम योगी करेंगे इंडियन बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 अगस्त तक होगा आयोजन। सीएम धामी ने खोला खजाना, 5 मंदिरों के सौंदर्यीकरण को दी करोड़ों की स्वीकृति। नोएडा में जलभराव से राहत के लिए 3 जगह बनेंगे समपैवल। नालों की सफाई में लगातार 1 लाख का जुर्माना, सफाई में लापरवाही पर ठेकेदारों पर 1 लाख का जुर्माना। यूपी सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, कहा छुट्टा पशु और कुत्तों से खतरे वाले स्थान बताए, 2 सप्ताह का मिला वक्त। लखनऊ सहित 50 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट, कई शहरों में गिर सकती है बिजली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर पतंग बनाओ प्रतियोगिता, महिला कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर शुरुआत की पतंग प्रतियोगिता की। लड़कियों को पतंग बनाकर पहचान देने के लिए पतंग उड़ाने और कांग्रेस प्रतियोगिता जीतने वालों को देगी लाखों का पुरस्कार। अभियान 15 अगस्त से 25 वर्ष की बेटियों के लिए होगा। युवाओं को मौका मिलेगा और पतंग अपलोड करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त 2026 है। कांग्रेस ने प्रतियोगिता के लिए एक्स पर एक QR कोड जारी कर स्कैनर दिया है। आजादी के पर्व पर आत्मविश्वास और सपनों को उड़ान और नई ऊंचाइयां देने के लिए की बात। आजादी के पर्व पर आत्मविश्वास और सपनों को दे सकते हैं नई ऊंचाइयां। स्वतंत्रता दिवस पर पतंग बनाओ प्रतियोगिता। महिला कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया पतंग प्रतियोगिता। लड़कियों को पतंग बनाकर अपनी पहचान से दे नई ऊंचाइयां। कांग्रेस प्रतियोगिता जीतने वालों को देगी लाखों के पुरस्कार। अभियान में 15 से 25 वर्ष की बेटियों और युवाओं को पतंग अपलोड करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त 2026। कांग्रेस ने प्रतियोगिता के लिए एक्स पर जारी किया QR कोड स्कैनर। आजादी के पर्व पर आत्मविश्वास और सपनों को दे सकते हैं नई ऊंचाइयां। 7वें स्वतंत्रता दिवस पर पतंग बनाओ प्रतियोगिता। महिला कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया पतंग प्रतियोगिता। दिल्ली सदन के मानसून सत्र का 13वां दिन आज। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। कल दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। हंगामा करने की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेगा बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब। अमित शाह से सदन में मांग रहा जवाब विपक्ष। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेगा बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब। अमित शाह से सदन में विपक्ष मांग रहा जवाब। सदन के मॉनसून सत्र का 13वां दिन आज। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी शुरू। कल दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर किया था हंगामा। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी स्थगित। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेगा बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब।
दिल्ली अनुच्छेदन 370 समाप्ति पर पूरे 6 साल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेदन 370 समाप्ति के 6 साल पूरे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने बड़ा ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मनाएगी काला दिवस। पीडीए ने भी जम्मू कश्मीर के विरोध प्रदर्शन में किया ऐलान। राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन के चलते सुरक्षा अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मनाएगी काला दिवस। पीडीए ने भी जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के किए ऐलान। राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर चलते सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। अनुच्छेदन 370 समाप्ति के पूरे हुए 6 साल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेदन 370 समाप्ति के 6 साल पूरे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मनाएगी काला दिवस। जम्मू कश्मीर की राजनीति दलों ने किया बड़ा ऐलान। नोएडा जल भराव से राहत के लिए 3 जगह बनेंगे समर पेव। नालों की सफाई के से लापरवाही में 1 लाख का जुर्माना। सफाई में लापरवाही पर ठेकेदारों पर 1 लाख का जुर्माना। जल भराव के समाधानों के लिए अधिकारी को निरीक्षण किया गया। वर्क क्लासिक 7 क्षेत्रों में अधिकारियों की व्यापक निरीक्षण किया। राहत के लिए NSEZ सिंचाई नाले 3 समपैवल बनाए जाएंगे। कंसल्टेंट समपैव की डिजाइनिंग जल्द निर्माण करेंगी और निर्देश TCS के सामने ड्रोन कंपनी C&S इलेक्ट्रॉनिक के पास बनाए जाएंगे। शेल्टर और तैयारी पर कचरा मिलने की जल निकासी बाधित पाया गया। अधिकारियों के तत्काल नालों की सफाई के निर्देश दिए गए। TCS के सामने ड्रोन कंपनी CS सेटर के तैनात हुआ। कचरा मिलने पर जल निकासी बाधित पाई। अधिकारियों से तत्काल नाले की सफाई कराने के लिए निर्देश दिए। जल भराव से राहत के लिए 3 जगह बनेंगे समपैवल। नालों की सफाई में लापरवाही पर 1 लाख का जुर्माना। नोएडा जल भराव से राहत के लिए 3 जगह बनेंगे समपैवल। नालों की सफाई में लापरवाही पर 1 लाख का जुर्माना। हमारे साथ संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बताइए कि जिस तरीके से जल भराव को लेकर लगातार सिर्फ इसी जगह पर नहीं, देश के अन्य बहुत सारी जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले कितने दिनों में राहत की उम्मीद जताई जा रही है? मैं आपको बता दूं, जैसे मानसून आता है और बारिश का सीजन चालू होता है, बारिश होते ही अक्सर देखा गया नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के पूरे जिले में जगह जगह हर सर्किल में, हर सेक्टरों में पानी का जलभराव देखने को मिलता है, जिसको लेकर के जब सुनवाई द्वारा शिकायतें अक्सर आया करती थी। मैं आपको बता दूं, याकूबपुर और सेक्टर 83 औद्योगिक क्षेत्र का भी जो है औचक निरीक्षण किया गया। वहीं सेंट लाइफ 3 जगह बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर के जल भराव की स्थिति से निपटने की तैयारी किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, नोएडा प्राधिकरण की जो है ये तैयारी काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन हर साल जो है करोड़ों रुपए जल भराव को लेकर के ठेकेदार को दिए जाते हैं, जो नाला और सीवर को साफ करते हैं। जिनमें लापरवाही पाई गई उनको नोएडा प्राधिकरण द्वारा उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं मैं आपको बता दूं, बारिश के सिंचाई के नाले का जो है जल स्तर जो है अक्सर फेज 2 क्षेत्र में देखने को मिलता है। सेक्टर 80, सेक्टर 81, सेक्टर 83 और 88 समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं मैं आपको बता दूं, जैसे मानसून स्टार्ट होता है वैसे अक्सर नाले और सीवर जो है चौक पाए जाते हैं, जिसको लेकर के जल भराव की स्थिति होती है, जिससे निपटने के लिए सेंट लाइफ 3 जगह बनाए जाएंगे। शिवानी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अशोक जी आपका धन्यवाद।
सीतापुर में दोस्तों ने दोस्ती की को गोली मारकर बियर पार्टी के दौरान दोस्तों ने मारी गोली। आपसी विवाद में के बाद दोस्तों ने मारी गोली। इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीगंज मोहल्ले का मामला। इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। आपसी विवाद के बाद दोस्त ने मारी गोली। हमारे साथ संवाददाता अफराद अली जुड़ चुके हैं। बताइए कि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि बियर पार्टी हुई और पार्टी के बाद में दोस्तों में ही एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, क्या पूरा मामला है? क्या ऐसा मुद्दा उठा था जिसकी वजह से पार्टी विवाद में तब्दील हो गई? को बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसे शराब पिलाने के बहाने इसके दोस्त ले गए और वहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते वहीं पर जो है इनको गोली मार दी गई और इसके आनन फानन में नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने इसे लखनऊ रेफर कर दिया था, वहां पर इसकी मौत हो गई है बताया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली मारी है उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और इनके साथ ये रहता था और उसके बाद शराब पिलाने के बहाने इसे बियर पार्टी में ले गए थे और वहीं पर कहासुनी में इसे गोली मार दी है दोस्तों ने। धन्यवाद अबरार जी जानकारी साझा करने के लिए। बियर पार्टी के दौरान दोस्तों ने मारी गोली। बुलंदशहर पुलिस की मुकेश हत्याकांड के आरोप में मुठभेड़। मुकेश हत्याकांड के आरोपी अनिल जितेश से मुठभेड़। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़, असलाहों की बरामदगी और दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अनिल सोलंकी जितिन के पैर में लगी गोली। मुकेश हत्याकांड के आरोपी है अनिल और जितेश। 3 अगस्त को चोला के उदावपुर में हुई थी मुकेश की मृत्यु। चोला पुलिस ने थाना क्षेत्र में से हुई थी मुठभेड़। तीन अगस्त को चोला के उदयपुर में हुई थी मुकेश की हत्या। चोला पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। मुकेश हत्याकांड के आरोपी अनिल जतिन से मुठभेड़। चोला पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 27 जुलाई को 21 वर्षीय अजीत बराया को उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाते समय ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने के आरोप लगाया गया है। जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना मंडला में भारतीय न्याय दंड संहिता धारा 106(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 108 एम्बुलेंस सेवा की आईएमटी जिला समन्वयक और एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाले संस्थान पर प्रोजेक्ट हेड के आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली में जिला प्रशासन द्वारा एक स्वास्थ्य समिति बनाकर मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसमें 27 तारीख की जो घटना है, जिसमें अजीत बरिया नाम का 21 साल का युवक है, वो बमनी से यहाँ मंडला लाते समय उसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ख़त्म होने से उसको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कलेक्टर मंडला द्वारा इसमें जांच समिति बैठाई गई। जांच समिति की रिपोर्ट पर कल थाना कोतवाली में 106(1) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें जिला समन्वयक जन्नी जो एम्बुलेंस है इसके EMT और जो प्रोजेक्ट हेड है।
महाराष्ट्र के पुणे में केशव नगर शिवाजी चौक में लोनकार चौराहे तक अतिक्रमण हटाने के लिए पुणे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त कार्यवाही की। इस दौरान कथित तौर पर अवैध दुकानों और निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। कार्यवाही के बाद स्थानीय लोगों और युवाओं ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ आम लोगों की दुकानों पर कार्यवाही की जाती है, जबकि जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने कुछ कथित अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव कार्यवाही का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुशीनगर लड़की और दारू की डिमांड पूरी न करने पर कसाया थाने में तैनात सिपाही पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। संचालक के घर में बगल में रह रही महिला को रात में गोरखपुर माड़ा पार उठा ले गए पुलिस वाले। अपराध रोकने के बजाय खुद ही आपराधिक कार्यों में लिप्त नजर आए हैं। कसाया पुलिस शराब के नशे में 2 पुलिस कर्मियों सहित 3 लोगों द्वारा दबंगई और मारपीट का आरोप है। सिपाही उमाशंकर यादव ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर ढाबा संचालक से की मारपीट। ढाबा संचालक के रात में डिमांड की लड़की और दारू मांगा, पूरा न करने पर दबाव, ढाबा संचालन के रूम में घुसकर मारपीट करने का आरोप। बगल में रह रही 2 महिलाओं में से एक को अपने साथ उठा ले गए। तीनों आरोपी 3 घंटे बाद सुबह 5:30 बजे घर पर छोड़ गए। आरोप है और महिला ढाबा संचालक को फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। पुलिस दुर्व्यवहार से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। थाने में तैनात सिपाही उमाशंकर यादव, थाना क्षेत्र में कसाया नगर निगम का मामला। जानते हैं हम लोग यहाँ पे कसे में रूम लेके रहते हैं। रात 2 बजे करीब में आए हैं ये उमाशंकर सिपाही जो हैं सर। रात में दरवाज़ा पीट कर हम लोग को बहुत परेशान किए हैं सर। उसके बाद से हम लोग दरवाज़ा नहीं खोले हैं, तो ऊपर से दूसरे के छत से जाके हम लोग के मकान में घुस के सब ताला तोड़ के दरवाज़ा तोड़ के हम लोग को बहुत गाली गुप्ता दिए हैं। हमारे बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उनको भी मारे पीटे हैं सर। सर रात में हम 8 बजे गोरखपुर से आ रहे थे। हमको उमाशंकर सिपाही फ़ोन किए कि आपसे मुलाकात करना है। हमने कहा ठीक है सर, 10 मिनट में पहुँच रहे हैं तो मुलाकात करना है। इसके बाद फिर वो 15-20 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन किए कि कहाँ हो। हम कहा सर कुशीनगर कसे और ब्रिज के नीचे। तो कह रहे हैं मठ के पास आओ। वहाँ गए, जाते ही सर कह रहे हैं कि हमको लड़की चाहिए, कहीं से लेके आइए, कि जैसे लाना है लेके आइए, हमें लड़की चाहिए। हमने कहा सर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सारा कारोबार सबका बंद पड़ा है सालों से और हम ये ढाबा चला रहे हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर गोकश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण, नकदी, मोबाइल और एक जीवित गौवंश बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से डकैती, चोरी, गोकशी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और मामले की आगे की कार्रवाई कानूनी रूप से की जा रही है। थाना चिलकाना पुलिस द्वारा संगमौर से महेश्वरी कला जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति नजदीकी ईख के खेत में गोकशी की तैयारी कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी द्वारा कार्रवाई करी गई एवं संदिग्ध व्यक्ति को घेरकर पकड़ने का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी गई। आत्मरक्षार्थ में जो पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग करी गई उसमें वह संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ, जिसने प्राथमिक पूछताछ में अपना नाम नौशाद पुत्र इकबाल बताया। ये रहने वाला है नथमलपुर थाना चिलकाना का। यह थाना चिलकाना का हिस्ट्री शीटर भी है। इस पे कुल 9 अभियोग पंजीकृत हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। हाल ही में स्वयं तांडा क्षेत्र के कुछ नेताओं और सभासदों ने रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नकदी के नेतृत्व में
दिल्ली में सांसद डिंपल यादव के आवास पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के भीतर ही विवाद शुरू हो गया। आजम खान ने करीबी आसमी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सदस्यता अभियान पर सवाल उठाते हुए इसे पार्टी की प्रक्रिया के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदस्यता दिलाने का अधिकार जिला अध्यक्ष का होता है, सांसद का नहीं। आसिम राजा ने यह भी दावा किया कि जिन लोगों को सदस्य बनाया गया है वे पहले समाजवादी पार्टी का विरोध करते रहे हैं और भाजपा के समर्थन में चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने पूरे मामले में पार्टी से हाईकमान को अवगत कराने की बात कही। कहना यह है कि भाई जो राजनीतिक पार्टी होती है उसका एक संगठन होता है और संगठन का मकसद, संगठन का उद्देश्य यही होता है कि लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और ये एक निरंतर कार्यवाही है, एक लगातार प्रोसेस है और ये होता रहता है। इसके कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ उसूल हैं कि किसको किस तरह और कब पार्टी में ज्वाइन कराया जाए, कहाँ ज्वाइन कराया जाए, इसका अधिकार क्षेत्र किसका है, इसका तरीक़ा क्या है। लोगों से ही पार्टी चलती है, लोग जुड़ते रहते हैं और जो पार्टी के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है वो जाते भी रहते हैं। गाजीपुर के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित जयपुरिया मॉल में एक युवक द्वारा युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने वीडियो में युवती के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी है। कानपुर के फजल थाना क्षेत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज और सिख समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलते ही फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमों को गठन किया गया है। लगातार दबिश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और मामले की विविध कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी धर्म गुरु या महापुरुष या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। फजलगंज पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और सिख कौम पर एक व्यक्ति द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना फजलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो दोषी व्यक्ति था उसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। लगातार वो टीमें प्रयास कर रही थी। आज उसमें कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे विस्तृत पूछताछ की गई है और मुकदमे को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर दिया गया है। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी इसके द्वारा एक अपराध किया गया है। बाकी उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस द्वारा संगीन अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। 3 अगस्त को सिकरौना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला टीचर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। एटीएस सिकरौना की टीम ने सूचना के 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन यादव सहायक पुलिस आयुक्त अपराध ने बताया कि 3 अगस्त को सुबह के समय गांव सकरैना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक महिला को चाकू मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिस संबंध में मृतक के पति विकास की शिकायत पर थाना एक्ट 58 में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि घटना की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए फरीदाबाद पुलिस की आपराधिक शाखाओं ने भी अपने सोर्स एक्टिव किए हैं। एवीटीएस
सकरैना की टीम ने तकनीकी सहायता व सूत्रों के मुताबिक सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामले में सफलता हासिल की है और सूचना के 2 घंटे के अंदर ही गांव कोट फरीदाबाद निवासी अमित 21 वर्षीय को काबू कर लिया है। वह दूध बेचने का काम करता था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि करीब 2 वर्ष पहले मृतक उसके गाँव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इस दौरान उसी महिला से जान पहचान हुई और उसकी आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। महिला उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, परंतु महिला ने बार बार उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करी, परंतु उसने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इस तरीके के अपराध को अंजाम दे दिया। मृतक के आरोपी से बात करने की बंद कर दी, जिसके चलते ये वारदात सामने आई है। कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरोना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है जो सिकरोना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद। शेरघाटी के गोला बाजार स्थित ओम साई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण एक नवविवाहिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा गलत नस काट दिए जाने से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे इलाज के दौरान पटना में महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोनी कुमारी के रूप में हुई है, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा और दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही पर परिजनों के अनुसार मोना कुमारी के पेट में दर्द की शिकायत पे बार बार शेरघाटी के गोल बाजार स्थित ओम साई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की बात कही। आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने घोर लापरवाही बरती और ऑपरेशन के दौरान शरीर की एक मुख्य नस काट दी गई। इससे पटना तक चलता इलाज नहीं बच सका। नस कटने के बाद मोनालिसा कुमारी लगातार तबीयत उनकी बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने आनन फानन में उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया, लेकिन डॉक्टरों ने जब तक स्थिति देखी तो उनकी हालत बहुत गंभीर पाई गई। शरीर में पूरी तरह इन्फेक्शन फैल चुका था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। पटना के डॉक्टरों ने जांच में बताया कि हाथ की नस कटने की वजह से पूरे शरीर में गंभीर इन्फेक्शन फैल गया है। काफी देर प्रयासों के बाद भी मोनी कुमारी को नहीं बचाया जा सका और उन्होंने दम तोड़ दिया। मोनी कुमार की एक लड़की थी विवाहित, जिसका रौशन थाना बांकेर प्रखंड के ग्राम ढकलचुआ में घर हुआ। उसका पेट में दर्द था, वो इलाज कराने के लिए ओम साई हॉस्पिटल में आई, जिसका अल्ट्रासाउंड में पता चला कि अपेंडिक्स प्रॉब्लम है। यहाँ के डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। कौन डॉक्टर किए अपेंडिक्स का ऑपरेशन? डॉक्टर आलोक कुमार यहाँ पता चल रहा है कि उन्होंने किए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ वो सारी चीज़ आपकी जानकारी थी? आपकी मामला हाँ सर, एक मिनट। तो क्या लगता है आपकी पत्नी के किसकी लापरवाही की वजह से आपकी पत्नी के जान? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नगर भ्रमण किया और राहुल गांधी पर का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस
के पप्पू यादव ने भगवा चोला पहनकर हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि भगवा और हिंदुत्व के अपमान के रूप में इसे देखा जाता है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हरिद्वार मुरादाबाद कांवड़ पथ पर मार्ग पर पुलिस ने तेंदुआ और गुलदार के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं के सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने मार्ग पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कांवड़ यात्रियों से देर रात और इस क्षेत्र में समय रहते यात्रा करने से बचने पर जोर दिया है। दरअसल ठाकुर द्वार क्षेत्र में तेंदुए के मामले में एक महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा देखते हुए 25 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने रात में रोशनी के लिए जनरेटर की सुविधा भी कराई है। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं विस्तार से खबरों पर। हरियाणा के अंबाला शहर में सेक्टर 10 स्थित पॉली कॉलोनी के बाहर खड़ी एक कार से डॉक्टर का शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान डॉक्टर नंदलाल के रूप में हुई है, जो सेक्टर 10 में किराए पर रहते थे और पतरहेड़ी सरकारी डिस्पेंसरी में कार्यरत थे। पुलिस में कार में एक गिलास और शराब भी बरामद हुई है। मामले की जांच के साथ ही साथ आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में सुबह मेरे पास कॉल आ रहा डॉक्टर साहब का कि सर यहाँ पे गेट के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें एक डेड बॉडी है। यहाँ के देखा गया डॉक्टर नंदलाल, जो सेक्टर 10 मकान नंबर 203 किराए पर रहता है वहाँ पे, और इसकी एड पोस्टिंग पतरहेड़ी में इसकी एड पोस्टिंग है। तो जो डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने पहले है ना इसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। ये ड्रिंक करने का आदि बताया कईयों ने, तफ्तीश जारी है। अभी लेट आवर्स में 3 दिन बाद पता चला है कि ये डॉक्टर झा थे, जो पहले यहीं पर ही सर्विस करते थे, सीनियर डॉक्टर, और आजकल पतरहेड़ी सर्विस में थे। ये कार तकरीबन कोई 5:30 बजे, मैं यहाँ से यहाँ से गुजरा हूँ क्योंकि पॉली क्लिनिक के साथ ही मेरी कोठी है। मैं मंदिर की तरफ जब गया हूँ तो 4:30-5 बजे ये कार मेरी नोटिस में जरूर आई, लेकिन बाहर से गुजरते हुए मालूम नहीं पड़ता कि पिछली सीट पे कोई गिरा पड़ा होगा। तो उसका मालूमात आज पड़ा, और जैसे ही पुलिस आई तो उसका मालूमात आज पड़ा कि उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हरियाणा के पिहोवा स्थित संगमेश्वर महादेव में श्रावण मास के अवसर पर भगवान शिव का विशेष भस्म अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने गाय के गोबर से बनी 21 किलो भस्म से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रात्रि में यह विशेष अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। मंदिर में प्रत्येक दिन 11,000 बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं और खंड अभिषेक का भी पूजन किया जा रहा है। मान्यता है कि शिवलिंग पर भस्म अर्पित करना वैराग्य, नश्वरता और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। श्रावण मास के चलते मंदिर के दर्शन और पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ी रहती है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को संगमेश्वर परिवार की ओर से ओम नमो नारायण।
और महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही कामना करता हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि सावन मास का पावन पर्व चल रहा है और उसके मद्देनजर पहला सोमवार बीत चुका है, अभी दूसरा सोमवार आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब की बार सावन के अंदर दोनों नाग पंचमी, महीने में 2 नाग पंचमी आती है, दोनों सोमवार को आ रही है। उसके साथ जो महाशिवरात्रि पर्व है वो भी सोमवार की अर्धरात्रि से शुरू हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार 10 तारीख और 11 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिन का पर्व रहेगा। अंबिकापुर के सरगुजा कलेक्ट्रेट परिसर में शासकीय कबाड़ की बिक्री को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि अंतेवासी स्वयं विभाग में भवन मरम्मत के बाद निकले स्क्रैप को बिना ट्रेडिंग प्रक्रिया के ही कबाड़ी को बेच दिया गया। सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो में कबाड़ी ठेले पर स्क्रैप ले जाते हुए दिखाई दे रहा है और 3000 रुपए में कबाड़ खरीदने का दावा कर रहा है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने करीब 3000 रुपए में बेचने और राशि शासकीय खजाने में जमा करने की बात कही है। हालांकि बिना ट्रेडिंग प्रक्रिया के बिक्री को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच व कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। सरगुजा जिला के मैनपत्रा क्षेत्र में सरमंजा गांव में मंगलवार सुबह जंगली भालू के हमले में से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार श्रीमती कुंती खुड़खुड़ी उठाने गई हुई थी, तब जबकि भालू ने उन्हें देख लिया और उनके सर पर और कूल्हे पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने उन्हें एम्बुलेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेशपुर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन के लोगों ने जंगल क्षेत्र में स्थित सतर्कता बरतने के लिए अपील की है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बड़वादा थाना क्षेत्र में सिंदूरकिया गांव में युवक साहिल खान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उनका शव पंचायत भवन के पास पुराने कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर मिला है। पुलिस के अनुसार मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार करने के निशान है और शरीर पर कई गंभीर चोटें भी मिली हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शीघ्र गिरफ्तारी की मांग लेकर के जवाहर एसडीओपी कार्यालय के बाहर और 4 लेन सड़क पर धरना दिया है। पुलिस के धरना स्थल पर और घटना स्थल पर एकजुट होकर जांच करने का आश्वासन दिया और सभी पहलुओं पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इनके घाती लोगों को पकड़ो, जो भी है हमें इंसाफ दिलाओ, जो भी है जिनने करा उनको पकड़ा जाए, कर से कार्रवाई की जाए उनके साथ। कैसे पता चला है आपको जिन 4 लोगों पे शक है, उन 4 के साथ क्या विवाद था? उनके साथ में ये विवाद था, उसके जो 3 जो है ना वो घर पे मारने के लिए आए थे। कब आए थे? ये 1-1.5 साल की बात हो गई, घर पे मारने के लिए आए थे। बोले एक वो अनसेंट फोटो डालता था, गाली गुप्तार करता था। मिली थी कि सिंदूरकिया गांव है, हाटू प्लेस जो कि थाना बड़ौदा का है। इसमें एक व्यक्ति का शव हमको मिला था, जिसमें कि उसको आइडेंटिफाई किया है और सिंदूरकिया गांव का साहिल उर्फ शाहनवाज मृतक, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। इसमें उसके शरीर पर धारदार हथियारों से उसको गला काटा गया है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें आरोप पंजीबद्ध कर लिया है और कुछ संदेहियों के नाम परिजनों की तरफ से आए हैं, उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खबर मुरैना से है, जहां शहर के महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित बड़े जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर जैन मंदिर के आराध्य भगवान मनु श्रुवतनाथ के वेदी के करीब 1.5 किलो वजन वाले चांदी का छत्र चोरी करके ले गए हैं। चोरी किए गए छत्र की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस
ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर जहाराजी थाना क्षेत्र में एक ऑनलाइन संचालित कथित साइबर ठगी का शिकार हो गए पीड़ित संदीप के अनुसार एक व्यक्ति ने ऑनलाइन भुगतान कर नकदी ले ली। कुछ समय बाद बैंक ने संदिग्ध लेन देन का हवाला देते हुए उनका खाता ब्लॉक कर दिया। पीड़ित ने बताया कि बैंक ने बताया है कि संबंधित राशि गलत तरीके से खाते में आई थी और जांच पूरी होने के बाद ही खाता दोबारा चालू किया जाएगा। मामले में स्थानीय पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए संदीप ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत लिखित याचिका दी है। फिलहाल मामले में जांच में संबंधित एजेंसियों के स्तर पर जारी है। ये ऑनलाइन की शॉप है और वहाँ पे लोग मतलब आते रहते हैं ट्रांसफ़र करवाने, पैसे लेन देन करवाने। तो ऐसे ही एक आदमी आया था, ट्रांजैक्शन करवाया था, तो वो ट्रांजैक्शन मैंने करके उसको नकद दे दिए। देने के कुछ दिन बाद मेरे अकाउंट पे साइबर सेल ने होल्ड लगा दी, ठीक है, जिसकी सूचना मेरे को बैंक से मिली कि ऐसा हो गया, जब मेरा पैसा होल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बैंक में पता किया और बैंक में जो कार्रवाई होती है वो वहाँ पे करी। हजारीबाग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्मश्री से सम्मानित दिशोम गुरु शिबूर सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर बरही चौक में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इस अवसर पर बरही चौक का नाम बदलकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक रख दिया गया है। कार्यक्रम में उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। वक्ताओं ने झारखंड अलग राज्य के निर्माण में शिबू सोरेन में ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए इस दौरान झमुमे अध्यक्ष संजीव बेदिया ने घोषणा में कहा कि भविष्य में इस चौक पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आध्यात्मिकता प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मुकुंदगंज में निर्माणाधीन वस्तु विहार फेज 3 परियोजना में जुड़ा जमीनी विवाद मामला सामने आ रहा है। स्थानीय रैती प्रीति ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कंपनी प्रबंधन समेत कई लोगों पर निर्माणाधीन दावा तोड़ने व जान से मारने की धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित जमीन उनके नाम दर्ज है और उसके वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने घटना के वीडियो और ऑडियो साक्ष्य होने का भी दावा किया है। वहीं इससे पहले कंपनी प्रबंधन जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोपियों को खारिज कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच और कार्यवाही करने की मांग की है। जैसे क्या हुआ कि पहले तो हम इससे पहले एक बार आप लोग को बता चुके थे कि हमारी जमीन है, तो उस जमीन पे क्या हुआ कि थाना पे बुलाया गया था पिछला बार में। तो थाना पे जा करके हमने अपना सारा पेपर 6 गोतिया का दिखाया। दिखाने के बाद थाना से हमें कोई वैसा रोक टोक नहीं हुआ, तो मैंने अपने जमीन पे फिर पुनः काम लगवाया। आज काम लगवा के अपना 4 दीवारी दे रहा था, बाउंड्री कर रहा था, एक रूम बना रहा था। तो काम के दौरान काम होते रहा। काम के दौरान कुछ लोग आए हमारे पास वास्तु विहार के पक्ष को लेकर के कि नहीं बहुत बदनामी होगा। खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सीय लापरवाही पर आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन में मामले की जांच करने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर आक्रोशित परिजनों को समझाया बुझाया और किसी तरह मामले को शांत कराया।
खबर उन्नाव से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित यूनिकेस सरन यूजी स्टेट सब जूनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की अंडर 13 प्रतियोगिता में सदर विधायक पंकज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे प्रतिभावना और खिलाड़ी में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता की और टीम भावना विकास होने की अवसर मिलते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों में नवीन सिन्हा सहित प्रशिक्षण खिलाड़ी और खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज से संबंध 100 सेर अस्पताल का उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला मरीजों से बातचीत कर में अल्ट्रासाउंड सेवा में देरी और लापरवाही की शिकायत सामने आई है, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन और प्रबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। उन्होंने महिला वार्डों में भर्ती मरीजों से इलाज, दवाइयों, भोजन और अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार और समय पर जांच और उपचार उपलब्ध कराने तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज अभी मैंने सभी डिपार्टमेंट से एक मीटिंग की है। उसमें सारे डिपार्टमेंट से उनके क्या क्या योजनाएं, उस पर क्या क्या काम हुआ है, वो फीडबैक भी लिया है। और साथ ही मैंने सुबह कस्तूरबा स्कूल किया था, उसका इंस्पेक्शन किया। उसके बाद ATS स्कूल का इंस्पेक्शन किया, फिर महिला चिकित्सालय का किया, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर किया, और फिर यहाँ पे जो हमारा ODOP है उससे जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उनका फैक्ट्री में जाके उनसे बात की और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो सब देखा, और कैसे महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ जो कांच का बिजनेस है, जो हमारा ODOP है। औरैया में जहां लगातार बारिश के चलते जिले को जौलौन से जोड़ने वाला यमुना पुल की हालत बदतर हो गई है। पुल पर जल भराव और जगह जगह गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को जान में क्या जोखिम में पड़ना पड़ रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबे पुल की जर्जर स्थिति में हमेशा किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर इसके अनदेखा करने का आरोप लगाया है। किसी बड़े हादसे से पहले पुल की मरम्मत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। औरैया से जालौन को जाने वाला यमुना नदी का पुल पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। राहगीर जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। पुल पर भारी, बड़े और काफी मात्रा में गड्ढे हो जाने से राहगीरों को संभल कर पुल पार करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं रोजाना पुल पर आने वाले लोगों के द्वारा पुल पर बड़े गड्ढे और पुल के बाद जो रेलिंग है, रेलिंग ना होने से लोगों में खतरा बना हुआ है। लेकिन पुल की जो हालत है, जो गड्ढे हैं, रेलिंग है, उसकी स्थिति खराब बनी हुई है। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। वही खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में जहां सावन मास की कांवड़ यात्रा के बीच यहां लाखों रुपए की लागत से तैयार हुई अनोखी हाइड्रोलिक कांवड़ लोगों के आकर्षण केंद्र का बिंदु बनी हुई है। इसी कांवड़ में भगवान शिव का स्वरूप हाइड्रोलिक तकनीक से संचालित होता है, जिसमें शिव के मस्तिष्क से गंगा की धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है और हाथ का डमरू भी स्वर बजाता है। हरिद्वार से गंगा जल लाकर गुरुग्राम जा रहे 15 शिव भक्तों की टोली इस कांवड़ के साथ प्रतिदिन करीब 30 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। शिव चौक पर इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। टोली के सदस्य योगराज सिंह ने बताया कि इस कांवड़ को तैयार करने के लिए करीब 3 महीने का समय और 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ है।
बोले हमारा गांव है गुरुगांव में, हरियाणा में बचगेड़ा गांव। हम वहां से चले थे 29 तारीख को, और हमने हरिद्वार से 1 तारीख की रात को हमने 11 बजे जल उठाया था। फिर 11 बजे जल उठाने के बाद हम बचगेड़ा अपने हमारे बाबा का आश्रम है, बाबा ब्रह्मानंद का आश्रम, वहाँ पे जल प्रवाहित करेंगे। क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या कितनी इसमें लागत है? इसमें एक अवस्था इसमें भोले बाबा बैठते भी हैं और तब जल पे खड़े हो जाते हैं। पीछे से गंगा भी निकलती है, गंगा में से जलधारा भी होती है। बाराबंकी के लोनी कटरा सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि बचाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि हादसे के बाद बुलेट चालक को पुलिस ने अपने साथ ले गई, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। परिजनों को कहना है कि डायल 112 के पास चालक का नाम पता मौजूद है, जबकि लोनी कटरा पुलिस का कहना है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मामले को लेकर के इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और परिजन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मेरी भाभी और हम लोग रोड किनारे खड़े थे क्रॉस करने के लिए रोड, और ये मोटरसाइकिल वाली बुलेट आई, ठोक दिया है और हम लोग उनको बिला लेके गए। 112 को डायल किया गया और यहाँ आई मौजूद हुई थी और ड्राइवर को लेके बिलाक त्रिवेजिंग गए और वहाँ पट्टी वट्टी अपनी भाभी को हमने कराया और लिखा पढ़ी 112 ने की। अच्छा, क्या मामला है जो आज इतनी भीड़ लगी हुई है? मामला ये हुआ, कल एक्सीडेंट हुआ था परसों 2 तारीख को हमारी देवरानी की। उसके बाद में आज बुलेट वाले के साथ में हम लोग मतलब कि जिसकी मौका हुई थी एक्सीडेंट जिसके हुई थी उन्हीं की गाड़ी के साथ गए। हम 112 फ़ोन किया, 112 आई थी। उसके 112 आने के बाद फिर वो जो है जिसके साथ से एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने क्या हम उनकी सामान और वो बुलेट वाली की और सामान सब रख लिए थे। अमेठी की संग्रामपुर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे में से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और चोरी के 3000 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने किराना दुकान के नकब लगाकर चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी की रकम से अधिकांश रुपए खर्च कर दिए हैं, जबकि 3000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आरोप है कि युवती को शादी का झांसा देकर यूपीआई के माध्यम से रुपए ट्रांसफर कराने का भी आरोप लगा हुआ है। उसके खिलाफ अमेठी, फतेहपुर और कानपुर समेत कई जिलों में विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विविध कार्यवाही शुरू कर दी है। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में 27 किलो से अधिक चांदी की लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोटूबिया पुलिस के पास मुठभेड़ में मोहम्मद अली उर्फ शबीर हसन और मशाल अली घायल हो गए हैं। पुलिस ने करीब 4 किलो चांदी, 15,020 रुपए नकदी, 2 अवैध, 315 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस मामले में आगे की विविध कार्यवाही कर रही है। दिनांक 3/8/2026 को थाना को एक सूचना प्राप्त हुई, जो दिनांक 16 तारीख को थाना चौक पर एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ में चांदी की लूट की घटना कायद की गई थी। उसके संबंध में इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना की टीम साथ में जो एसओजी की टीम थी उनके द्वारा दबिश दी गई। जैसी दबिश दी गई तो ये जो गाड़ी थी इसका पीछा किया गया। जो इसके सस्पेक्ट है वो गाड़ी छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करने लगे।
ललितपुर पहुंचे भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देश भर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत वाराणसी स्थित जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी गांव-गांव पहुंचाकर पूजन कराया जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को भी सफल बनाने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में रामकिशोर साहू ने यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान द्वितीय और बाकियापुर उपचुनाव सहित विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनावी हार की समीक्षा की जाएगी। गठित होने के आधार पर सारे निर्णय हुए। किसने की? कोर्ट सरकार करेगी, कोर्ट आदेश करेगा तो क्यों नहीं करेगी सरकार? हाँ क्या नहीं, आप उस विषय को घुमाइए नहीं। देखिए यूजीसी के बारे में कोर्ट ने जो हमको निर्देश दिया हमने उसको पालन किया। और यूजीसी लोकसभा में उसके, अरे भाई साहब यूजीसी नाम की संस्था नहीं, यूजीसी नाम की संस्था तो खत्म ही हो गई। अब कहाँ है यूजीसी? कहाँ है यूजीसी? अमेंडमेंट की बात, अरे नहीं अमेंडमेंट है। आप अरे आवाज तेज करने से कुछ नहीं, गलत विषय को मत घुमाइए। एटा में नगर कोतवाली क्षेत्र के राधा विहार सुनहरी नगर में ट्रॉली पर रखे ट्रांसफार्मर में करंट उतरने से 10 वर्षीय आरुष की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ट्यूशन से छोटे भाई को छोड़कर घर लौटते समय आरुष ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रांसफार्मर करीब 1 वर्ष से खुली ट्रॉली में रखा था। इस संबंध में सभादार ने डीएम तक शिकायत करने का बताने को कहा है। हालांकि पीड़ित परिजनों का आरोप अभी पुष्ट नहीं कर सकी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया और ट्रांसफार्मर में करंट आने के कारण की पड़ताल की जा रही है। विद्युत विभाग की लापरवाही थी। कुछ दिन लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ट्रांसफार्मर फूंक गया था, तो विद्युत विभाग ने एक ट्रांसफार्मर जो इमरजेंसी के तौर पे 1 या 2 दिन के लिए लगाया जाता है, तो वो 1.5 महीने से वही इमरजेंसी को ही परमानेंट कर दिया। विद्युत विभाग की लापरवाही है। कोई का मतलब जैसे वो आज बारिश हो रही थी, बारिश में तार टूट के वो करंट दे रहा था, बच्चा वहाँ से निकल के जा रहा था, बच्चा 10 साल का था, बच्चा उस करंट की चपेट में आ गया। एक बच्चा और उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस बच्चे को मोहल्ले वालों ने चिल्ला के उसे रोक लिया, वरना तो एक और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। देश की बात में खबरों का सिलसिला यही तक था। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।